हरिद्वार में नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। प्रशासन की लगातार कोशिशों और सख्ती के बावजूद नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें नशे की रोकथाम और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकने पर चर्चा की गई। बैठक में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी प्रकार की एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयों को अपने स्टोर में न रखें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नशे की दवाइयों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अगर किसी मेडिकल स्टोर पर इन दवाओं को बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिता भारती ने बताया कि प्रशासन लगातार नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच की जाएगी और अगर किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मेडिकल स्टोर मालिकों को आगाह किया कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस गंभीर समस्या के खिलाफ प्रशासन का सहयोग करें। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने आम जनता से भी अपील की कि वे नशे के कारोबार और इसके सेवन को लेकर सतर्क रहें। जो है सुल्तानपुर द्वारा यहाँ पर मीटिंग कराई गई है। मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप लोग मीटिंग करेंगे। हालांकि ये लोग हर 6 महीने में मीटिंग अपनी तरफ से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो है इस वक्त दिवाली का टाइम है और काफ़ी दवाइयों का मिसयूज होने का चांसेस रहता है। और मेरे द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो है किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा किसी भी तरीके से जो है नार्कोटिक दवाइयों का जो है मिसयूज नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो है पूरी मेडिकल स्टोर में क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दवाइयों की जो गुणवत्ता होती है उनकी स्टोरेज पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैं कई बार देखती हूँ दुकानों पर इतना फ्रीज गंदा रहता है, दुकानें दवाइयाँ नीचे ज़मीन में रखी हुई है जो एक्ट के अनुरूप है, जो है अनुरूप नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दवाइयों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर तक जो दवाई जाए उनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। और बाकी इन्हें बताया गया है मेरे द्वारा एक्सपायरी दवाइयाँ किसी को नहीं देंगे, कैमरे लगाएंगे दुकान पे और पूरा जो है फ्रिज साफ होना चाहिए। दवाइयों का टेम्परेचर देखते हुए उन्हें मेंटेन करेंगे। अगर कोई होलसेलर है तो दुकान पे एसी भी लगाएगा अपना। और बाकी किसी के द्वारा जो है मेडिकल स्टोर पे किसी प्रकार की प्रैक्टिस वगैरह नहीं की जाएगी। लेकिन कि थाना क्षेत्र से मेरे पास कुछ शिकायत आई थी, उनके द्वारा कहा गया था कि एक संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनकी शिकायतें आई हैं। तो उनके साथ आज मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि अभी तक जितने मेडिकल स्टोर चेक किए उन पे सारा जो भी है फार्मासिस्ट मिले और कैमरे उनके लगे हुए हैं और कुछ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के मैंने उनको आदेश दिए हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं मेडिकल जो अभी भाग गए हैं, तो पुनः जो है उनके निरीक्षण किए जाएंगे और लगातार जारी रहेगा। और जो है अगर इस तरीके से अगर कोई दवाइयों का मिसयूज करता है तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई होगी। और पुलिस हमेशा जो है अलर्ट रहती है इस चीज़ के लिए। अगर उन्हें देर करके कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो मैं जरूर। जब आप दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ के उनकी देखरेख करेंगे, आपके बच्चों को भगवान ऑलरेडी ऊपर अच्छी पोजीशन पर कभी भी नहीं। आपका मोहल्ला है, आपका पड़ोस है, कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं कोई बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको समझाने की कोशिश करें। टीनेज होते हैं ना, 16-16 ईयर्स की एक ऐसी एज होती है जहाँ पर बच्चा जानता ही नहीं है उसे क्या गलत है क्या बुरा है, वो समझ नहीं पाता। आप उसको समझाओ इसके दुष्परिणाम क्या है, तो आपको बच्चों